हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडीयू अंशिका के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, वो अभ्यर्थी जो बिहार में एग्ज़ाम दे रहे थे टीचिंग्स के, चाहे वो TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, ठीक है, और आपका आगे आने वाला है 1,60,000 वैकेंसी, जो कि आपकी TRE 4 और TRE 5 में दोनों मिला के भी हो सकता है, TRE 4 में भी हो सकता है। उन लोगों के लिए ना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि आप लोगों को जो लोग भी 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3, और किसी भी क्लास में हो, चाहे वो 1 to 5th हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10th हो, अगर वो 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनको ये लग रहा था कि अब तो हमारे अटेम्प्ट ही ख़त्म हो गए, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपके जो अटेम्प्ट हैं वो 5 हैं। आपके साइड में एक वो न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने लगाई है, वो आप उसको देखें। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें आपके जो अटेम्प्ट है उसको 3 की जगह 5 बार किया गया है, ठीक है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसी तरह की अपडेट मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, और आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये आया था, संशोधन हुआ था 15 मार्च के पहले ही, 15 मार्च से के बाद पहले ही जो पहले आपका अटेम्प्ट था 2023 वाला, उसका संशोधन हो गया था, और ये बताया गया था कि अब आपके जो है एग्ज़ाम है वो 3 की जगह जो बच्चे अटेम्प्ट दे सकते हैं वो 3 की जगह 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। मगर ये आपका जो है TRE 3 में इसलिए नहीं किया गया संशोधन, बच्चों को ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि BPSC द्वारा जो एग्ज़ाम था टीचिंग का वो तीसरी बार ही कराया गया था, और अटेम्प्ट भी तीसरी बार ही था। लेकिन अब जो है आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं TRE 4 में 1,60,000 के आसपास बताया जा रहा है। तो अगर जिस भी बच्चे के जो है उसमें अटेम्प्ट खत्म हो गए, सपोज उसके पहले वाले में नहीं हुआ, TRE 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, और तीसरे वाले में भी नहीं हुआ, ठीक है, तो अब उसको तो ये लगेगा कि हमारे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। तो अब संशोधन ये पहले का हो चुका है, लेकिन अब इन लोगों ने 5 बार करने का जो आगे मौका दिया, TRE 4 में 5 बार आप लोगों को मौका दिया जाएगा। अगर जिसके 3 अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं तो वो 4 में भी भर सकता है, 5 में भी। अगर चौथे में उसका नहीं होता है तो वो 5 में भी 5 TRE 5 में भी भर सकता है, ठीक है। और अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे ये तो इसके बारे में बता देती हूँ। आपके अटेम्प्ट जो काउंट होंगे वो क्लास वाइज होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक साथ 1 to 5 दे रहे हो, 6 to 8 दे रहे हो और 9 to 10 दे रहे हो, तो आपके सारे जो है अटेम्प्ट एक साथ ही काउंट हो जाएंगे और आपका ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर आप 1 to 5 दे रहे हो तो 1 to 5 में आपका काउंट होगा एक बार, 6 to 8 दे रहे हो तो वो अलग काउंट होगा, और 9 to 10 दे रहे हो तो वो अलग काउंट होगा। अब 3 की जगह वैसे भी अब 5 बार हो गया है, तो आप 5 बार दे सकते हो, चाहे 1 to 5 में दो। अगर 3 बार आप दे चुके हैं, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप TRE 4 में भी भर सकते हैं। अगर आप जूनियर का दे रहे हैं तो आप जूनियर का भी TRE 4 में भर सकते हैं। और अगर आप एस्टेट क्वालिफाइड हैं, TGT वाला दे रहे हैं, या तो 9 to 10th का दे रहे हैं, तब TRE 4 में भर सकते हैं। अगर आपका 3 बार इसमें हो गया, 3 बार इसमें हो गया, या फिर 3 बार इसमें हो गया, किसी में भी हो गया है, सपोज आप यही दे रहे हो, जूनियर का ही दे रहे हो, अगर आपका 3 बार ये पूरा हो गया है तो आप अभी भी 2 आपके पास अटेम्प्ट है, TRE 4 और TRE 5, ठीक। इस संशोधन के बारे में पहले आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि BPSC द्वारा तीसरी बार, तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, BPSC द्वारा तीसरी बार ही टीचिंग के एग्जाम कराया जा रहा था, इसी वजह से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब ज़रूरत है क्योंकि बिहार शिक्षा इन लोगों ने 1,60,000 वैकेंसी के बारे में बात की है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट खत्म हो गए होंगे, तो वो लोग भर सकते हैं इसमें भी और इसमें भी। और अटेम्प्ट आपके इस तरीके क्लास वाइज काउंट होंगे, ठीक है। अगर 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 to 10 का अलग अलग, चाहे 11 to 12 था, 9th और 10th 11 to 12 का अलग अलग होता है। इसके लिए अगर आपको ये देना है और ये देना है 11 to 12 का, तो आपका एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप ये दे सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जिसका भी अटेम्प्ट खत्म हो गया था, जो लोग भी 3 बार दे चुके हैं, ठीक है, वो लोग अब दे सकते हैं, और वो 4.0 में भी दे सकते हैं, 5.0 में भी दे सकते हैं।
और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आप ये वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो आप ज़रूर करें। और अगर आपको कोई डाउट लगता है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। आप ये बताइए, आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, भाई सबकी फैमिली होती है, अब इतने वो बुरे बुरे कमेंट करते हैं, सब देखते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।